नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए चैप्टर नंबर 6 हिंदी का एक लेख और एक पत्र, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आप सभी के लिए करवा दिया हूँ, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर से आप सभी को इस चैप्टर वाइज आप सभी को PDF चाहिए और आप सभी को टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। 480 प्लस तो 100% आएगा ही आएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने क्या बताया किसको पत्र लिखा है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो सुखदेव को लिखे थे, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न करके भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को क्या होता है, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन प्रश्न करेंगे। पंजाब की भाषा तथा क्या होती है लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भगत सिंह। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है करके, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। नामवर सिंह, मोहन नागेश, भगत सिंह या रामधारी सिंह दिनकर। तो चार प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भगत सिंह हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या पाँचवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है लाला लाजपत राय हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह ने अपनी की मृत्यु में क्या होता है पंजाब में क्या होता है नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है छः प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 1930, 1924, 1925 या 1926। तो छः प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो क्या हो, तो 1926 हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह ने क्या हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो सातवां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो, तो बिहार समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था, मतलब कि सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। जितने भी नए स्टूडेंट हैं कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 6-8 नंबर प्रश्न करके भगत सिंह की उम्र किस क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 12 वर्ष हो जाएगा, मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या होता है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करा है कि 9 प्रश्न कह रहे कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा क्या होता है महात्मा गांधी से क्या होता है मोह भंग कब हुआ था, तो मोह भंग कब हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो 1921 हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1914 ईस्वी में क्या होता है भगत सिंह किस पार्टी की ओर से क्या होता है आकर्षित हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 प्रश्न का गद्दार पार्टी क्या हो जाए, तो गद्दार पार्टी हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी करेगी, चौरी चौरा कांड कब हुई थी 1920 में, 1921 में, 1922 या 1924। तो क्या होता है 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 1922 में, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न हमारा 14 प्रश्न हमारे क्या होता है 12 प्रश्न हमारे क्या भगत सिंह के क्या होता है शहादत कब हुई थी करके, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 23 मार्च 1931 को हुआ था, 23 मार्च 1933 को हुआ था, 23 मार्च 1932 को हुआ था, या 24 मार्च 1934 को हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताया तो क्या होता है 23 मार्च 1931, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह क्या होता है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा क्या होता है निकली क्या होता है जानलेवा किस पत्रिका से जुड़े हैं, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है पात्र क्या होता है
हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए करके भगत सिंह के क्या होता पिता का क्या नाम था, करके भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 14वां प्रश्न का 14वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता 14वां प्रश्न का 14वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो सरदार किशन सिंह हो जाएगा, मतलब कि क्या होता भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता 15वां प्रश्न का 15वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दें क्या होता है ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करा है 16वां प्रश्न हमारे करके सन 1926 ईस्वी में, करके सन 1926 ईस्वी में क्या होता है भगत सिंह ने क्या होता किस दल का गठन किया था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 16वां प्रश्न का 16वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो नौजवान भारत सभा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करके भगत सिंह को क्या होता है अपने लिए क्या होता है सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है क्षमा, क्या होता है नम्र व्यवहार, ये क्या होता है मृत्यु दंड, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो मृत्यु दंड हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 18वां प्रश्न हमारे करके प्रिंस क्या होता है क्रोपो कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता करके प्रिंस क्रॉप निक कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दे क्या होता है अर्थशास्त्र का विद्वान था, क्या होता है राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, समाजशास्त्र का विद्वान था या इतिहास का विद्वान था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। करके भगत सिंह को फांसी दी गई थी, करके भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 23 मार्च 1931, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर रहेगा। चलिए कर कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, कैसे करके भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या था व्यापारी था, क्या होता नौकरी पेशा, क्या होता स्वाधीनता सेनानी है, क्या होता वैज्ञानिक, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता क्या बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कि 21वां प्रश्न हमारे करके भगत सिंह ने अपने क्या होता है मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दें क्या होता है 8 अप्रैल 1929 को हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके प्रपात के क्या होता है संपादक, क्या होता है संपादक कौन थे, संस्थापक संपादक कौन थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गणेश शंकर विद्यार्थी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, करके भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 23वां प्रश्न का क्या होता है 23 ना भगत सिंह का जन्म क्या होता भगत सिंह का जन्म पूछेगा तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता 28 सितंबर 1907 को हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करके भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, करके भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, क्या होता सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह या क्या होता गुरप्रीत सिंह या क्या होता रजी जीत सिंह, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 24वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या, अजीत सिंह था, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए करके विद्यार्थी और क्या होता है राजनीतिक विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दें क्या होता है 21वां प्रश्न सॉरी क्या होता है 25वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है भगत सिंह से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करके मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, करके मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो क्या तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो कोलकाता से निकलती थी, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्या कि आत्महत्या एक क्या होता है घृत क्या होता अपराध है, यह पूर्णतः क्या होता कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है भगत सिंह का, क्या बचेगा तो 27वां प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28वां प्रश्न मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह
किसका लेखक है? मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेखक है? तो क्या होता है 28 नंबर प्रश्न का 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। तो क्या होता है भगत सिंह का हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारे करके बंदी जीवन किसकी कृति है? करेंगे बंदी जीवन किसकी कृति है? तो 29 नंबर प्रश्न का 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। क्या होता है रविन्द्रनाथ ठाकुर का बिल्कुल नहीं है। क्या होता सचिंद्र नाथ क्या होता है न्यायालय का हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30 नंबर प्रश्न हमारे करके कुलवीर और क्या हो तो कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी को टॉपर बनना सपना है, 480 प्लस नंबर लाना है, तो 100% गारंटी के साथ है, 100% गारंटी के साथ है। इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आप सभी टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आप सभी को मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैप्टर वाइज आप सभी टेस्ट फ्री में देने के लिए आप सभी सिंपल सा गूगल पे आ जाइएगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा ज्ञानगो GYANGO.com सर्च करेंगे तो ऊपर में ही आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। सिंपल सा इस पर एक मरतब क्लिक करना है। एक मरतब क्लिक करने के बाद आप सभी को डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। एक मरतब थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप सभी को होम पे जाना है। और होम पे जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा और डायरेक्ट आप सभी आ जाइएगा यहाँ पे ऑनलाइन क्यूज। यहाँ पे आ जाइएगा ऑनलाइन क्यूज वाले सेक्शन में आइएगा। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बिहार बोर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर 15 का है। तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है। सारा चैप्टर वाइज आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी पूरा जानकारी पढ़ लेंगे। और टेस्ट देने के लिए सभी लिंकों का उपयोग करके आप सभी टेस्ट फ्री में दे दीजिए। तो जल्दी से आकर टेस्ट भी दे लीजिए।